हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स है आपके पार्टनर के। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। और ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसका ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। स्पेसिफिकली जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। और ये रीडिंग अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, सेपरेट हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग हो, तो भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। देखेंगे मीन्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए ताकि उनकी एनर्जी आपके थ्रू कनेक्ट हो पाए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनको भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो व्यक्ति आज उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स जिनको भी सोचकर, जिनको भी विजुअलाइज करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन क्या है। आज की जो रीडिंग है वो 3 नवंबर तक आप इसे देख सकते हैं। 3 नवंबर तक आप इसे कंसीडर करेंगे, टाइमलेस नहीं है। 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। मतलब आप कोई भी जो आज नहीं देख रहा है, अगर आप इस रीडिंग को 3 नवंबर को देख रहे हैं तो यस, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जीज जो है वो आपको कुछ भी गाइड नहीं करेगी, या एक्शन जो भी बताए जाएंगे वो आपके साथ मैच नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टोटलिटी, नंबर 5, गाइडेंस नंबर 3, माइंड, एडवेंचर, ट्रस्ट, द क्रिएटर, पार्टिसिपेशन, मैच्योरिटी, फ्रेंडलीनेस नंबर 2 and the lovers number 6. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पास्ट लाइव्स, आइसोलेशन और आउटसाइडर भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जहाँ पर ये मुझे ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर भले आपको शो ना करें, भले आपको दिखा ना रहे हों या दिखा नहीं रही हों, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेलापन तो महसूस कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे एक अपनापन था ना, वो अपनापन ख़त्म हो चुका है। मतलब अप्रोच करने में भी एक झिझक आ गई है, वो उस तरीके से अब चीज़ें नहीं रही कि कभी भी आपको कांटेक्ट करे, कभी भी आपसे बात करे। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने जैसे अपने दिल के दरवाजे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए इनको रोक लगा दिया है, एक दरवाज़ा आपने क्रिएट कर दिया है, बाउंड्री आपने क्रिएट कर दिया है कि ये व्यक्ति चाहे तो भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे और क्योंकि वो अपनापन ये व्यक्ति नहीं फील कर रहे हैं इस वक्त।
ठीक है। उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूरी और डिस्टेंस आप बना चुके हो इनसे, बना रहे हो आप इनसे, और आपने अपने दिल पे दरवाजे बंद, आपके दिल के दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं। तो चांस नहीं है कि आप इनको कोई भी चांस देने वाले हो। साइन बता दूं, साइन यहाँ पर है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज जो राशि स्ट्रांग निकल कर आई है वो एक ही राशि स्ट्रांग आई है, वो है जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांग निकल कर आई है। बाकी सारे राशियां यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे स्ट्रांग तरीके से निकल कर आया है दी लवर्स से। नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, नंबर 6, 2, 4, 5 ये नंबर्स आज निकल कर आए हैं। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो, तो इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी डिटेल में बताती हूँ। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। टोटालिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है दी हाइरोफेंट, चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स जो है, अब आप दोनों मतलब आप दोनों ही अब इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो। द हाइरोफेंट जो है वो फैमिली को, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी क्योंकि बॉटम से हमें मिला है, चैरियट भी हमें मिला है, तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइरोफेंट है ये फैमिली को डिनोट करता है, समाज को डिनोट करता है, सोसाइटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है ये मतलब इस रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि सिर्फ मसला आप दोनों का नहीं है कि आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों मतलब आपस में आप दोनों का किसी तरीके का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर होती, सिर्फ आप दोनों की प्रॉब्लम होती, तो आप दोनों बैठकर बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, सल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है फैमिली, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जा रही है सोसाइटी की, समाज की, और जिससे टकराना, जिसके अगेंस्ट जाना, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। एक इंसान से तो इंसान टकरा सकता है, लेकिन जब फैमिली की बात आती है, सोसाइटी, समाज की बात आती है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, रास्ते ढूंढने की। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये व्यक्ति रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब फैमिली इशू है या सोसाइटी इशू है तो वो व्यक्ति कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कहीं ना कहीं अपने मतलब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या सल्यूशन ये निकाल सकते हैं, या किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिली से अप्रूवल ले सकते हैं, फैमिली को राज़ी कर सकते हैं, या आप दोनों ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग, अगर आप लोग अलग हुए हो या इन्होंने फैसला किया है, डिसीजन लिया है, तो यहाँ पर मुझे फैमिली ही दिखाई दे रही है। तो जो मुझे दिख रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। यहाँ पर 5 और 10 नंबर और 7 नंबर भी निकल कर आया है। ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर यहाँ पे चैरियट से भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर जो है, देखो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है, या फिर एज गैप भी हो सकता है, ठीक है।
जिसमें बहुत ज़्यादा एज गैप हो आप दोनों के बीच में, 5 साल से ज़्यादा हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का आप दोनों के बीच में एज गैप हो, तो यहाँ पर ये भी इशू दिखाई दे रहा है। बट आपके जो पार्टनर है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो फैमिली इशू है या फैमिली जो चीज़ कह रही है, या फैमिली को चाहिए कि समाज में उनका नाम खराब ना हो, वो समाज के खिलाफ उनकी फैमिली नहीं जाना चाहती है या रिलेटिव्स के खिलाफ नहीं जाना चाहती है, वो अपना नाम उनकी फैमिली ख़राब नहीं करना चाहती है। तो ये व्यक्ति क्या अपने बिहाफ से कर सकते हैं? बट इस व्यक्ति को इस वक्त कोई सल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति बस सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, बट इस व्यक्ति को कोई सल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस व्यक्ति को सल्यूशन दिखता तो ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करते, ये आपसे बात करते, या ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते। इनको लगता है कि पहली चीज़ की अप्रोच करके फ़ायदा ही नहीं है, अगर ये आपके साथ फ्यूचर नहीं सेट कर पा रहे हैं, या आपके साथ फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं, या आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, बात करके क्या होगा? अगर आप दोनों की शादी ही नहीं होगी तो इस व्यक्ति को अब लगता है कि फालतू में वो आपका टाइम और ज़्यादा बर्बाद करेंगे, और ज़्यादा आपसे अटैचमेंट बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि साथ में रह तो रहे हैं लेकिन वो चीज़, वो भरोसा नहीं है, वो प्यार नहीं है, क्योंकि एक पता है मन को एक ना एक दिन ये व्यक्ति किसी और से शादी कर लेगा या कर लेगी, या आप किसी और से शादी कर लोगे। तो जब तक प्रॉपर सल्यूशन इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये व्यक्ति, ये भी बोलूँ कि सल्यूशन ढूंढने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रॉपर सल्यूशन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन है इस व्यक्ति के पास, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सारे चॉइसेस के बीच में है, जिसमें से उनको एक चॉइस को, एक चीज़ को कंसिडर करना है। वो अगर चाहे कि सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके या सभी को खुश करके साथ में चले, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये चीज़ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के बीच में फैमिली इशू है, बहुत बड़ी इशू है। फैमिली इशू छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी इश्यूज़ यहाँ पे दिख रही है फैमिली को लेकर। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को गाइडेंस मिलेगा? 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर गाइडेंस ज़रूर सीख कर रहे हैं, गाइडेंस मिलेगा भी इनको, लेकिन वक्त आने पर, टाइम आने पर। अभी मुझे रिसेंटली गाइडेंस मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन है ना कि जहाँ पर इनको कोई कुछ दिखाना भी चाहे तो ये देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वक्त ही इनका ऐसा चल रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेशक गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर कोई गाइड भी कर रहा है तो उसको वो अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर फैमिली को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड फैमिली को बताता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की जॉइंट फैमिली हो या बहुत बड़ी फैमिली हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स जो है वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, और ये जो एनर्जी है ये प्रैक्टिकल इमोशंस को, प्रैक्टिकल चीज़ों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कप्स की जो एनर्जी आती है वो इमोशंस को डिनोट करती है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में कंटिन्यूसली ये चल रहा है कि ये फैमिली से कैसे बात करे या फैमिली को कैसे कन्विंस करे, क्योंकि इनकी फैमिली में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन आपसी संबंध इनकी फैमिली के अच्छे नहीं दिखाई दे रहे एक दूसरे के साथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही, मुझे यहाँ पर मतलब सभी के साथ ही कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम है, और कोई एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आपके पार्टनर की फैमिली में प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जो है वो अपनी चलाना चाहता है, अपनी बनवाना चाहता है, अपनी करवाना चाहता है। ठीक है, यानी कि हर कोई इनकी फैमिली में मुखिया बना पड़ा है। ठीक है, और आपके पार्टनर के दिमाग में यही बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो कैसे इस चीज़ को ठीक करे, कैसे वो फैमिली के सामने आपकी बात करे या क्या प्रेजेंट करे,
तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ा दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शादी कहीं पर तय हो रही है या आपका रिश्ता कहीं पर आपकी फैमिली वाले फिक्स कर रहे हैं। ये भी चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है या आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर बना रही है। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर और यहाँ पर है सन की एनर्जी। देखो, रिस्क तो इनको लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर ये चाहेंगे बिना रिस्क के या बिना बात को आगे बढ़ाए, झगड़ा किए, फाइट किए, मतलब ये चीज़ें अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट कर लेंगे, इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप इनको मिल जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। ये रिलेशनशिप में देखो बढ़ना तो आपके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अवॉइड कर रहे हैं, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी को अपसेट नहीं करना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर जो सेफ साइड गेम खेल रहे हैं वो अगर खेलेंगे तो कभी भी आप लोग एक नहीं हो पाओगे। उसके लिए इनको एक रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें उनके फेवर में नहीं होगी, लेकिन बाद में जाकर ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है। बाद में सिचुएशन, हालात ज़रूर बदलेंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो रिस्क, मतलब वो जो एक डार्क फेज़ है उससे आपके पार्टनर को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और वही कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर का टेस्ट ले रही है, एग्ज़ाम ले रही है कि ये कितना लड़ सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। ये एक तरह से आपके पार्टनर का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को फेस कर गए कि जो होगा देखा जाएगा, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, चीज़ें ठीक भी होगी, अच्छी भी होगी। लेकिन अगर वो पहले ही डर गए कि नहीं, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, मुझे सबके सामने अच्छा बनना है, अच्छा बन के दिखाना है, अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बन के दिखाना है, तो फिर ना तो वो खुश रह पाएंगे, ना तो वो आपके साथ मिल ही पाएंगे, क्योंकि जब ये एक्शन लेंगे तब एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं करने वाला है। ट्रुथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रुथ को प्लीज़ क्लैरिफाई, सॉरी, ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रहा है, क्या आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करोगे? क्या आप इस व्यक्ति के ऊपर वापस से ट्रस्ट कर पाओगे? हो सकता है कि इस व्यक्ति ने बार बार आपको झूठे सपने दिए हो या आपके साथ झूठे प्रॉमिसेस किए हो, बट निभाया कोई भी नहीं। अगर 100 किए हैं तो उसमें से 1-2 ही हो सकता है कि पूरे किए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं किए हो, ये भाग जाते हो, ठीक है। ये प्लेयर हो सकते हैं ये व्यक्ति, और भी लोगों के साथ हो सकता है कि ये चिट चाट करते हो। किसी ना किसी तरीके से इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है कि उनकी जो एक छवि बनी है, चलो अगर फैमिली के लिए रिस्क भी ले लेते हैं और आपकी तरफ आ भी जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ वो पास्ट में करके गए हैं, उसके बाद क्या आप इस व्यक्ति के ऊपर बिलीव कर पाओगे? क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है, आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो क्या आप, अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनके ऊपर भरोसा करोगे? क्या आप इनका साथ दोगे? क्या आप इनको सपोर्ट करोगे? क्या आप उनके एफ़र्ट्स को, वो जेन्युइनली ये एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आप इस चीज़ को समझोगे या नहीं समझोगे? तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि क्या वो आपका भरोसा जीत पाएंगे, क्या आपको वो भरोसा, वो ट्रस्ट आपके अंदर वापस से बिल्ड कर पाएंगे, जो एक टाइम पर आपके अंदर था लेकिन उसका उन्होंने कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया या आपके ट्रस्ट को वो बरकरार नहीं रख पाए। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है सन की एनर्जी। कल मैंने बोला था कि बहुत से लोगों को मैसेज मिलेगा, मैसेज रिसीव हुआ है, तो आप में से कुछ लोगों ने बताया है।
तो यहाँ पर आज की भी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करने का ज़रिया बना रहे हैं, बात करना चाहते हैं, और मैसेज की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है सन का कार्ड। हो सकता है कि ये व्यक्ति नेक्स्ट संडे तक, मतलब अपकमिंग जो संडे है, इस संडे में ये व्यक्ति आपको मैसेज करे, या इस व्यक्ति की तरफ से आपको किसी तरह का मैसेज रिसीव हो। मैसेज के ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि कॉल भी कर दे, लेकिन इस अपकमिंग संडे को मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या यूनियन हो पाएगा? वाओ, यहाँ पे फूल का कार्ड खुद ही निकल कर आया है। यूनियन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है। द चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेशन, आप लोगों का यूनियन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, केतु का कार्ड है। तो केतु की चीज़ें को आप टाइमलाइन नहीं दे सकते हो। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आप लोगों का पार्टिसिपेशन यानी कि यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से ऐसे लगेगा कि मतलब अचानक से सिचुएशन बदल जाएगा, अचानक से चीज़ें चेंज हो जाएगी। अचानक से ये व्यक्ति जो इतना अभी सोच विचार कर रहे हैं, एकदम से बोलेंगे छोड़ो, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ठीक है, केयर करना बंद कर देंगे। अभी जो ये फैमिली की, सोसाइटी की लोगों की केयर कर रहे हैं ना, तो फूल का कार्ड ये भी डिनोट कर रहा है कि केयर फ्री हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे। मतलब ये ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पर ये अपना देखेंगे। ठीक है, अपना फ़ायदा देखेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को देखेंगे। इतना ज़्यादा हेडेक लेकर ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर करेंगे, और यही चीज़ उनको करना भी है। यही चीज़ यूनिवर्स आपके पार्टनर को कराना चाह रही है। तो ये जो रिस्क है, ये जो फूल का कार्ड है, ये भी बता रहा है कि ये जो रिस्क आपके पार्टनर लेंगे ना, बेशक उनको लग रहा है कि वो गड्ढे में जाकर गिरेंगे, लेकिन ये राइट पर्सन के लिए रिस्क ले रहे हैं। तो इसलिए इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैच्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैच्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। इट मीन्स कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी से हैंडल नहीं किया है। अगर वो मैच्योरिटी दिखाते तो वो आपके साथ गलत नहीं करते, आपके साथ अन्याय नहीं करते, या पहले से ही आपको प्रॉमिस करके नहीं रखते, या पहले ही आपको शादी वादी की बात नहीं करते, और पहले ही अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख देते। तो इनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं दिखाई, या मैच्योर होकर ये इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में नहीं आई, जिसकी वजह से चाहे जानबूझकर या अनजाने में, चाहे उन्होंने इंटेंशन रखी थी या नहीं रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ गलत कर गए। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी इतना नहीं पता था कि उनकी फैमिली बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, मानेगी ही नहीं, किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं होगी। आप में से हर किसी के पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपके पार्टनर को खुद नहीं पता था कि उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं मानेगी। बट आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता था कि पता था, वो जानते थे अपनी फैमिली को कि कुछ भी कर लो वो लोग नहीं मानेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उनको लगता है कि उन्होंने अगर मैच्योरिटी से डिसीजन लिया होता, या पहले ही आपको क्लियर करके आगे बड़े होते, अगर रिश्ता स्टार्ट किया होता, तो ये आज जो इनको लग रहा है कि इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये चीज़ नहीं होता। क्योंकि ये पहले ही आपको मना कर देते कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, या मेरे साथ फ्यूचर प्लान करके आगे मत बढ़ना। तो फिर सामने वाला क्लियर कर रहा, तो वहाँ पर सामने वाला गलत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री विल दिया गया है ना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने मैच्योर डिसीजंस नहीं लिए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और जिसकी वजह से इनसे बहुत सारी गलतियां भी हुई है पास्ट में, आपके साथ इन्होंने गलत किया है। बाद में इन्होंने आपको अवॉइड करने की कोशिश की है, बाद में इन्होंने आपको इग्नोर करने की कोशिश की है, मतलब बाद में इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर भगाने की कोशिश की है। लेकिन कब की है? जब आपको इनकी आदत इन्होंने लगा दी, आपको आदत लग गई, आप एडिक्टेड हो गए इस व्यक्ति के साथ के, इस व्यक्ति के प्यार के, इससे बात करने के, उसके बाद इन्होंने आपसे मुंह मोड़ना स्टार्ट किया। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। एक्चुअली में फ्रेंडलीनेस जो है ना, ये 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है ओशो एंड जेन में। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर आपके पास कमिटमेंट आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है।
कमिटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस ये व्यक्ति आपको करना चाहते हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति करेंगे भी, ठीक है। ये आपसे दूरी ख़त्म करेंगे और ये जो नज़दीकी है यहाँ पर आने वाली है। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहो, रिलेशनशिप में रहो, और कमिटेड रिलेशनशिप ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटेड रिलेशनशिप ही आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, आप वही चीज़ इनसे चाहते हो। तो ये व्यक्ति भी वो चीज़ जब प्रिपेयर हो जाएंगे, जब ये परवाह करना छोड़ देंगे, क्योंकि तभी आपके पास आएंगे, कभी भी आएंगे, जब भी आपके पास आएंगे कमिटमेंट लेकर ही आपके पास आएंगे। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पर जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो चुका है, रिश्ता एंड हो चुका है, अब आप दोनों पार्टनर्स नहीं हो, अब आप दोनों लवर्स नहीं हो, एक दूसरे के एक्स बन चुके हो। तो यहाँ पर 10 नंबर और 1 आता है, 10 में 1 आता है, तो यहाँ पर 1 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है जिस रिश्ते की पेनफुल एंडिंग हुई है, या जो रिश्ता बहुत बुरी नोट पर ख़त्म हुआ है, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, पहले से भी आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में के रिलेशनशिप जो भी थे वहाँ पर बैलेंस नहीं था, एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा था, एक इंसान भाग रहा था, या सिर्फ मतलब नाम का ही इस रिलेशनशिप में था। तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि अब जो ये रिलेशनशिप बनेगा आप दोनों का, या ये व्यक्ति वापस आपके पास आएंगे, तो आप दोनों के बीच में इक्वल एफर्ट्स, इक्वल चीज़ें दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये व्यक्ति भी आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए पेन ले रहे हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, और ये चीज़ें हो सकता है विद इन 10 मंथ्स और विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें घटित हो, ठीक है। ये घटनाएं विद इन 10 मंथ्स और 2 मंथ्स के अंदर। पास्ट लाइव्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये व्यक्ति आपको लेकर एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। उसको मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट आपकी बात सोचकर या आपके बारे में सोचकर इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। दूसरा, मे बी आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहते हैं, बट उनको अभी थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम लगेगा इस व्यक्ति को। कुछ पास्ट लाइफ के देखो यहाँ पे कर्मास भी हो सकते हैं, नहीं है यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मास, जिसको यहाँ पर उनको बैलेंस करके उसको एंड करके ही आना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 1 नहीं कर रहे हो और आप डायरेक्ट 5th क्लास में या 2nd क्लास में जा रहे हो, तो आप क्लास 1 को चाहे आप डबल प्रमोशन लेकर भी अगर आप जाओ तो भी आपका स्टैंडर्ड 1 की जो पढ़ाई है वो रह जाएगी। वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी पूरी करनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो पास्ट लाइफ के कर्मास बैलेंस नहीं किए हैं आपके पार्टनर ने, उनको बैलेंस नहीं करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वो ऑब्स्टिकल्स बनकर बार बार लाइफ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर कर रहे हैं। भले इनको पता नहीं है कि ये पास्ट लाइफ कर्मा को अब क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ अभी कर रहे हैं इससे इनके पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर हो रहे हैं, ओके। और जैसे ही क्लियर हो जाएगा पास्ट लाइफ का कर्मा, वैसे ही ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आएंगे, जो कि एक्शन की तरफ डिनोट करता है। मतलब सोच विचार से आगे बढ़ जाएंगे, एक्शन अब इनको लेना है, अब इनको बस पकड़नी है और बस आपके पास आना है, ये वाली एनर्जी है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।